हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हमारी फूल गई है सांस और हम जा रहे हैं जंगल में। ये देखिए, यहाँ पे चील का जंगल है, इतना बड़ा है, बहुत बड़ा चील का जंगल है। और हमारे घर थोड़े गांव से दूर है, तो हमारे गांव के भी आएगी। वहाँ पर महिलाएं और मैं और मेरे बच्चे भी जा रहे हैं वहाँ पे। तो हम जा रहे हैं पंचायत में, कुछ पौधे आए थे कि उनको जंगल में लगाओ, तो उनको लगाने जा रहे हैं हम। और देखिए मेरा प्रिंस। कहाँ पे जा रहे हो प्रिंस? पौधे लगाने। अच्छा, हाथ में क्या है? किलिनू। नमस्ते करीने आपने सबको करो। नमस्ते। कल्पना, तू आप भी करो। सबको नमस्ते। मीनाक्षी भी करो। नमस्ते। और भारती अभी पीछे आ रही है। तो अब मिलते हैं वहाँ पर जाकर, क्योंकि दूर है थोड़ा यहाँ से। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे यहाँ पर कितना बड़ा जंगल है चील का। और यहाँ पे सड़क भी ऐसी जगह पे है कि यहाँ पर डर लगता है अकेले आने में। तो हम जा रहे हैं पौधे लगाने। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जितने को हम पहुँचे वहाँ पर जाकर, उतने को हमारे गांव की दीदियाँ आ गई थी सभी और लगाने लग गई थी पौधे। तो ये देखिए। तो फ्रेंड्स, मैंने एक दो ही पौधे की वीडियो बनाई और हमने यहाँ पर 50-60 पौधे लगाए। तो ये देखिए, पहले हम खड्डा जैसा खन रहे थे और उसके बाद पौधे लगा रहे थे। कोई बांस के बुट्टे थे और कोई चील के बुट्टे और कोई देवदार के बुट्टे। तो ये है बांस का बुट्टा। तो ये लगा दिया हमने और ऐसे ही हम सभी पौधों को लगा रहे थे। तो फ्रेंड्स, हमने सड़क से ऊपर वाली साइड को लगा दिए थे पौधे और अब चले थे हम सड़क से नीचे वाली साइड को लगाने। तो ये देखिए हमारे जंगल का सुंदर सा नज़ारा। और सभी जा रहे थे। अब हम थक भी चुके थे, तो हम यहाँ पर जाकर आराम भी करेंगे। और थोड़े से पौधे रह गए थे लगाने को, तो उनको सड़क से नीचे वाली साइड को लगाएंगे। तो यहाँ पर आजकल बरसात के दिनों में घास बड़ी बड़ी हो गई है, तो इसको काटना पड़ रहा था पहले, और फिर खनाई करके पौधे लगा रहे थे। तो ये पौधे हमारे को फॉरेस्ट वालों ने भी दिए थे। पंचायत में आए थे, फॉरेस्ट वालों ने पंचायत में भेजे थे और वहाँ से पंचायत वालों ने हमारे को दिए। तो ये हर गांव में पौधे दिए जा रहे थे कि जंगल में लगाओ। तो वैसे आप सभी को पता ही है कि पेड़ है तो जीवन है। पेड़ों से हमें बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं और शुद्ध हवा भी मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलती है और हमें बहुत से लाभ होते हैं। तो हमें, अगर हम एक पेड़ काटेंगे तो 2 लगाने चाहिए, नहीं तो बहुत ही नुकसान हो जाता है प्रकृति का। और तो ये देखिए, ये भी बांस का ही बुट्टा है।
तो पौधा हमें ऐसा लगाना चाहिए कि जब हम पौधा लगा देते हैं तो नीचे हवा नहीं जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम जब पौधा लगा रहे थे तो इसके चारों तरफ से फेंकी हुई मिट्टी को दबा रहे थे, क्योंकि इससे अच्छी तरह से लग जाता है पौधा और पानी भी इसमें रिस जाता है और मिट्टी इसकी जड़ें पकड़ लेती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लगा चुके थे पौधे और अब हम थोड़ी देर बैठकर आराम करेंगे। और पौधे हमारे लिए वर्षा लाने में भी बहुत सहायक होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हम आ गए थे पौधे लगाकर और ये दीदी हमारे गांव के हैं, वार्ड मेंबर। तो अब हम यहाँ पर आराम कर रहे थे और मेरे बच्चे भी आए थे साथ में। तो ये है हमारे गांव के वार्ड मेंबर दीदी जी। तो हमने यहाँ पे पौधा रोपण किया, बांस की पौधे बांस और तो हमने लगाए होंगे 50-60 पौधे और अब हम यहाँ पे आराम कर रहे हैं। और ये हमारे यहाँ पे मेरे बड़े पिताजी, ताया ससुर जी भी आए पौधे। हाँ जी, तो ये भी आए अब। तो फ्रेंड्स, ये दीदी जी मेरे बड़े पिताजी यानी कि ताया ससुर जी के पाँव छू रहे हैं। तो ये है हमारे गांव के वार्ड मेंबर। तो इनकी अध्यक्षता में हमने पौधारोपण का कार्य किया और अब हम यहाँ पर बैठकर आराम कर रहे थे और हमारे बड़े पिताजी थोड़ी लेट पहुँचे। तब तक हम पौधारोपण कर चुके थे। तो ये चाची जी हैं जो इनके पास मतलब इनके पाँव छू रहे हैं। तो ये भी हमारे गांव के ही हैं और ये बेचारे बीमार रहते हैं, इनके सिर में दर्द होती है बहुत और इनका ऑपरेशन भी हुआ है। तो अब बड़े पिताजी आए थे तो हमने सोचा कि 1-2 पौधा बच गया होगा तो उनको लगा रहे हैं। और हमारे पंचायत वालों ने पौधारोपण के फ़ोटो भी मांगे थे तो उनको भी खींच रहे थे। और ये देखिए, तो ज़्यादा काम तब पड़ता है हमारे को कि यहाँ पर आजकल बरसात का टाइम है और पौधे भी बरसात के ही दिनों में लगते हैं, क्योंकि बाद में अगर हम ऐसे लगाएंगे तो इनको पानी देना पड़ता है। आजकल ऐसा होता है कि बारिश हो जाती है और पौधा अपने आप लग जाता है। वैसे हमें कई दिनों तक पानी देना पड़ता है पौधे को। तो यहाँ पर जंगल हमारे गांव से बहुत दूर है, तो यहाँ पर कौन आएगा पानी देने, घास ले जाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, देखिए, हमने लगा दिए थे पौधे और अब हम जा रहे थे घर को। तो यहाँ पर अनारदाना के क्या बोलते हैं, इनको दाड़ू बोलते हैं हम अपनी भाषा में, तो लगे थे। और देखिए, चाची जी और दीदी जी जा रहे हैं घर को। तो हम सभी जा रहे थे, कोई सड़क से जाएंगे, कोई रास्ते से जाएंगे और हम ओरली वाली साइड को आएंगे। तो ये अब सब चले गए पौधे लगाकर और हम भी जा रहे हैं अपने घर को। तो फ्रेंड्स, आजकल बरसात के दिनों में हमें बहुत ज़्यादा घास काटनी पड़ती है और हरी होती है, इससे पशुओं का मन नहीं भरता। और अब सभी जा रहे हैं अपने घर को और हम भी जा रहे हैं अपने घर को। तो देखिए, मेरे बच्चे भी थे मेरे साथ और ये है हमारे सड़क का सुंदर सा नज़ारा। तो ये खा रहे हैं अनारदाना। देखिए, अभी से लग गए हैं खाने, अभी कच्चे हैं। तो थोड़े थोड़े पके हैं अभी। तो फ्रेंड्स, बचपन भी क्या होता है, अगर हम कुछ भी खाएं तो सब कुछ हजम हो जाता है और अगर हम लगे बच्चों की तरह खाने तो शाम को दर्द हो जाएगी सिर में।
पहले हम भी ऐसे ही खाते थे, कच्चे गलगल लग जाते थे खाने और कच्चे अनारदाना लग जाते थे खाने। पहले हम जंगली फ्रूट बहुत खाते थे, कच्चे ही लग जाते थे खाने। अब जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उसी हिसाब से शरीर बर्दाश्त करना कम कर देता है। अगर अब हम खाएं बच्चों की तरह तो बीमार हो जाते हैं। और ये देखिए यहाँ से जा रही थी गाड़ी, तो यहाँ पर बहुत ही कठिन रास्ता है, यानी कि सड़क है, क्योंकि यहाँ पर जंगल है, तो ना इधर को है घर और ना उधर को, तो यहाँ पे खतरनाक जगह है। और यहाँ पर बाघ वगैरह का डर रहता है, तो मेरे बच्चे स्कूल को जाते हैं तब यहीं से जाते हैं और इनको लेने भी आना पड़ता है और छोड़ने भी जाना पड़ता है स्कूल में। तो सुंदर तो लगता है जंगल, पर डर भी बहुत लगता है। और बरसात के दिनों में तो ज़्यादा लगता है। वैसे तो पशु चराने वाले या फिर आजकल बरसात के दिनों में हम ऐसे ही काटते हैं जंगल में घास, और गर्मियों के दिनों में ले आते हैं पशुओं को चराने। तो आजकल यहाँ पर कोई नहीं मिलता, सुबह शाम ही मिलते हैं घास लाने वाले। और बच्चे भी अभी घर में ही है, पर जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो इनको दोनों टाइम लेने भी आना पड़ता है और छोड़ने भी जाना पड़ता है। तो ये देखिए हम जा रहे थे घर को। तो ये हमारे किलड़ू बोलते हैं हम इसको, तो ये रह गया था पीछे ही। और फिर बच्चे फिर से गए इसको लाने। तो देखिए कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का। तो यहाँ पे भारती बोल रही थी कि मम्मी यहाँ पर फ़ोटो खींच लेते हैं, बहुत अच्छा आएगा। तो हम यहाँ पर फ़ोटो खींच रहे थे। और ये देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आगे पानी है ये। तो यहाँ पर हम बावड़ी बनाएंगे कभी, अगर हमारे पास कभी बजट होगा, क्योंकि ये पुण्य का काम है। ये सड़क के किनारे, तो आते जाते सभी लोग पानी पी सकते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर जानवर ही पानी पीने आते हैं और वही पीते हैं, क्योंकि जानवर पक्षी इसको गंदा करते हैं तो पीने लायक नहीं रहता। और ये देखिए अनारदाना यहाँ पर पक चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मिलेंगे अगली वीडियो।